कुछ आंतरिक खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक इंतहाई अफसोसनाक बल्कि एक शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुबैना तौर पर एक कश्मीरी नौजवान लड़की है, ये मुजफ्फराबाद यानी आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रही है और ये कोहाला पुल से आगे की वीडियो है जो अभी तक कम से कम रिपोर्ट हुआ है। बहुत सारे हकायक इसके खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन जो रिपोर्ट हो रहा है उसके मुताबिक ये अकेली लड़की है, ये आजाद कश्मीर से आई है, ये हाईली क्वालिफाइड नौजवान लड़की है और जो ही ये कोहाला पुल से आगे पाकिस्तान के अंदर दाखिल होती है तो वहां पर एक टोला है, एक नौसरबाजों का टोला है, हुल्लड़बाज है, कुछ शरपसंद है, वो गाड़ियां लगाकर उनका रास्ता रोक लेते हैं और उसके बाद उन्हें मजबूर करते हैं, यानी ये नौसरबाज मजबूर करते हैं, ये हुल्लड़बाज, ये वहां के ठगों का एक टोला है, ये उन्हें मजबूर करता है कि आप पाकिस्तान के झंडे भी लगाएं और फिर जनाब आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाएं और फिर ये शरपसंद बार बार ये धमकियां देते हैं कि जनाब हम ये रास्ता नहीं खोलेंगे। कहा जा रहा है कि ये हुल्लड़बाज मरी के हैं, बल्कि मैं चाह रहा हूं कि पहले आप ये वीडियो देख लें फिर इसके ऊपर बातचीत करते हैं। अब नहीं रास्ता बंद किया हो ना, वजह क्यों बंद किया हो? आपके पास जवाब मिलना चाहिए ना, रास्ते क्यों बंद किसने बताया? आपको पता है जब खान साहब 9 मई को गिरफ्तार हुए थे, जी मरी के लोग देखें आप इंतजार फैला रहे हैं, भाई आप इंतजार फैला रहे हैं, आप रास्ता बंद कर रहे हैं, किसने किया? वीडियो बंद करें जी, नहीं बंद करते वीडियो, हमारा अपना नाज़रीन, ये असल शरपसंद है, ये असल वो हुल्लड़बाज हैं, असल नौसरबाज हैं जिनके खिलाफ विरासती इदारों को जाना चाहिए, पाकिस्तान के खुफिया इदारों को, पाकिस्तान के जनाब डिफेंस के इदारों को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नफरत का बीज बो रहे हैं, ये तकसीम कर रहे हैं, ये खौफनाक किस्म के बदबूदार चेहरे हैं जो कि असल में डिफरेंसेस और एक नफरत और एक खतरनाक किस्म की डिबेट शुरू करवा रहे हैं। इसके ऊपर आजाद कश्मीर के अंदर शदीद तरीन रद्द अमल है। आजाद कश्मीर के सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं कि ये नौसरबाज कौन है, ये ठग कौन है। ये हाशिम नवाज अब्बासी साहब लिखते हैं, कोहाला पुल क्रॉस करके आगे केपीके का एरिया आता है और मरी पंजाब में आता है। मरी के लोग किस तरीके से या किस तहत केपीके में कश्मीर वालों का रास्ता रोक रहे हैं। बेहतर हिकमत अमली यह है कि आजाद कश्मीर के लोग केपीके पुलिस से राब्ता करें और शिकायत दर्ज करें ताकि आइंदा कोई ऐसा इंतशार या फिर ऐसे हुल्लड़बाज इन्हें इबरत का निशाना बनाया जाए और इन्हें बकायदा से इनकी ठुकाई हो, ताकि ये आइंदा से किसी भी आजाद कश्मीर से और खासतौर पर कोई भी नौजवान लड़की हो, चाहे पाकिस्तान से हो, कश्मीर से हो, इवन इंडियन हो, कोई यहूदी भी हो, एक अकेली लड़की है और ट्रेवल कर रही है, वो एक क्वालिफाइड लड़की है, लिहाजा उन्होंने खड़े होकर उन्होंने कहा जनाब आप सड़कें नहीं बंद कर सकते, आप ये रास्ते नहीं रोक सकते, लिहाजा ये हुल्लड़बाजी, ये बदमाशी कहीं और जाकर दिखाएं। उनका रिस्पॉन्स था और इसके ऊपर सख्त तरीन रद्द अमल आ रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, केपीके हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तान के रियासती इदारों को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये नफरत का खौफनाक किस्म का बीज है जो कि बोया जा रहा है। एहसन चौधरी साहब लिखते हैं, वो मरी वाले भी, यानी किन मरी वालों की बातचीत कर रहे हो? पाकिस्तान से वफादारी हमें सिखा रहे, जिनके शहरों में उनके अपने पाकिस्तानी सर्दी से मर गए, लेकिन ये गाड़ी को धक्का देने का 3000 रुपए, उबला हुआ अंडा 500 रुपए और कमरे का किराया 20,000 रुपए वसूल करता रहा। और ये वो शर्मनाक मरी का चेहरा है जहां पर टूरिज्म बदकिस्मती से बुरी तरह से हर्ट हुआ। मरी के अंदर जो एक वहां का रवैया रहता है, बल्कि बाइकआउट मरी भी एक लंबे अरसे तक चला था कि जनाब वहां पर ये लोग बदमाशी करते हैं, लोगों को सोटे मारते, डंडे मारते, गाड़ियां तोड़ते हैं, लोगों की खवातीन को हैरेस करते हैं। और अब बताया जा रहा है कि जनाब ये लोग वहां पर जाकर पहुंचे और वहां पर जाकर इंतजामिया को बुलाए। दैट्स वेरी शेमफुल, अफसोसनाक वीडियो है। ये असल बीज है नफरत का जो बोया जा रहा है, ये खौफनाक अमल है, ये नहीं होना चाहिए। हबीब अकरम साहब को सुने, वो ठीक निशानदेही कर रहे हैं कि इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर बेचैनी है, शदीद तरीन बेचैनी है और इस तरह के शरपसंद अगर हवा देंगे और रियासती इदारे इनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, यकीन माने आजाद कश्मीर के अंदर एक बड़ा अलग तरह का सेंटीमेंट है, उसे मजीद फ्यूल मिलेगा, उसे मजीद हवा मिलेगी, मजीद एक दूसरी डिबेट पाकिस्तान के अंदर या कश्मीर के अंदर कम अज कम शुरू हो जाएगी। हबीब अकरम साहब को सुन लें। बात यह है कि पाकिस्तान के हालात अबतरी की तरफ जा रहे हैं। आजाद कश्मीर बेचैन है, गिलगित बल्तिस्तान में इस्तराब है, खैबर पख्तूनख्वा हैजानी कैफियत में है, बलूचिस्तान में तूफान करवट ले रहा है, पंजाब में आवाजों का गला घोंटकर सुकून की मसनूई फिजा दिखाई जा रही है और कराची मुज़बहिल होता जा रहा है। अमूमी तौर पर पाकिस्तान में जिस किसी खुशहाल शख्स से बात होती है वो खुद नहीं तो अपने बच्चों को मुल्क से बाहर भेजने के चक्कर में है। हमारे कारोबारी लोग अपना सरमाया कहीं और मुंतकिल करने के लिए दुनिया के नक्शे खोले बैठे हैं। कुछ दिन पहले मैं पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम एक मैरीटाइम वर्कशॉप का हिस्सा था। इस दौरान कराची और गवादर की बंदरगाहों पर जाने का मौका मिला। कराची पोर्ट अपनी 50% सलाहियत पर चल रही है और गवादर की बंदरगाह वीरानी की तस्वीर बन चुकी है।
स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की सतह बता कर मईशत की बहाली की नवीद सुनाने वालों से तो बात भी नहीं हो सकती, लेकिन असल मुआशी बहाली से हम दूर होते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर हमें समझ नहीं आ रही कि हम अब किस कदर गिरेंगे। यानी गिरने का एक म्यार होता है, एक लिमिट होती है, लेकिन हम उससे नीचे जा रहे हैं। मेरे ख्याल में गिरने का ओलंपिक हो तो शायद हम लोग गिरने में उसमें गोल्ड मेडल लेकर आए। फैसल वावडा साहब, अब फैसल वावडा, आप ये बात ध्यान में रखेंगे जब भी गुफ्तगू करते हैं तो किस तरफ निशानदेही होती है, किस तरफ इशारे जाते हैं। अगर कोई फैसल वावडा को नहीं भी कह रहा, लेकिन कम से कम उन्हें देखना चाहिए कि ये फैसल वावडा ब्रांडिंग किसकी कर रहे हैं, तर्जुमानी किसकी कर रहे हैं। फैसल वावडा ने जो मुखौटा अपने ऊपर उड़ा हुआ है, ये किसका उड़ा हुआ है? फैसल वावडा साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अपनी अहलिया, अपनी बेगम बुशरा बीबी को तलाक देनी होगी। बार बार कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को तलाक देनी होगी। अंदाजा लगा लें कि वो उनकी बेगम है। इस्लाम में भी कहा गया है, मजहबी नुक्ता नजर से भी वालिदैन अपने बच्चे को नहीं कह सकते कि आप अपनी बीवी को तलाक दे दें। इस्लाम में और खुदा के नजदीक सबसे जो नापसंदीदा किया जाने वाला अमल है वो तलाक है। लेकिन फैसल वावडा साहब टीवी पर आकर बैठकर ये कह रहे हैं बुशरा बीबी को तलाक देनी होगी। अब अगर निजाम ने तलाकें दिलवाकर या बीवियों को खान तलाक दे और उससे निजाम अपनी जीत या फतह डिक्लेयर करेगा तो फिर मेरे ख्याल में रह नहीं दें, मेरे ख्याल में सुलह कर लें या फिर हाथ खड़े कर लें, सरेंडर कर लें। ये बहुत शर्मनाक है। इसके ऊपर बातचीत क्या करें, फैसल वावडा की गुफ्तगू सुन लें। इमरान खान ने बीबी बुशरा को तलाक देनी है, ये मैंने मशवरा दिया था जब मुझसे मशवरा मांगा गया, और सिस्टम का मशवरा मैंने दिया, एक तलाक नून लीग को नहीं चाहिए। तो ये मेरा उस टाइम का मशवरा था, लेकिन इसकी कॉरेटेशन के अंदर हुकूमत के ऊपर कोई साजिश अभी किसी किस्म की नहीं है। कोई हुकूमत को गिराने का या जाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। लेकिन कतई नजर मेरी इस बात के, जहाँ मैं करेक्टली और क्लियरली बता रहा हूँ आपको, मुद्दत मुलाजमत भी पाकिस्तान के अंदर कोई डिफाइंड और परमानेंट नहीं होती पाकिस्तान के अंदर, ये भी आप याद रखिएगा। इसके ऊपर कुछ एक रिएक्शन आपके सामने रख देते हैं। सभी आदमी साहब लिखते हैं, खान के दौर की पुरानी बुजुर्ग नानियां दादियां आज भी इस उम्मीद पर हैं कि शायद खान हमारे साथ शादी कर ले या हमारी बारी आ जाए। ये शायद उसी सिलसिले की वारदात है। अरमान पूरे करना चाहता है कोई, इसलिए बुशरा बीबी को तलाक दिलवाना चाहता है या उस तरफ लेकर जाना चाहता है। सैरिश मान साहब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट लिखती हैं, पहले इमरान खान से माफी चाहते थे, अब इससे तलाक चाहिए। लेकिन सवाल पैदा होता है कि माफी तो 9 मई के ऊपर मांग रहे हैं, लेकिन तलाक क्यों चाहते हैं? ये बड़ा खौफनाक है, ये सीरियस है। ये सिर्फ एक उन्होंने खुद से नहीं कह दिया, बल्कि ये एक सोच मौजूद है। आप अंदाजा लगाएंगे बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए ज़लील ख़ार किया गया, बुशरा बीबी की जातियात को टारगेट किया गया, बल्कि जावेद चौधरी साहब और मुख्तलिफ साफियों के जरिए एक प्रोपेगेंडा करवाया गया कि बुशरा बीबी के बेडरूम के बेड के नीचे से हमें ये राख मिली है। यानी जावेद चौधरी बुशरा बीबी के बेडरूम में क्या कर रहा था, या कौन उन्हें खबरें फीड कर रहा था, या कौन ये क्या करवाना चाह रहा था, किसकी सोच क्या थी, ये कौन है जिसे असल में कभी जिंदगी में किसी औरत की सच्ची मोहब्बत मिली नहीं है, कभी सच्ची औरत की मोहब्बत ही नहीं मिली। तो लिहाजा जो भी औरत किसी मर्द के साथ खड़ी हो जाती है वो खुन्नस में आ जाता है, वो सड़ना शुरू कर, वो जेलसी में आ जाता है, वो अजीब तरह के एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। अब ये बड़ा सीरियस मामला है कि जनाब ये कौन है जो ये सोच रहा है कि बुशरा बीबी को तलाक होनी चाहिए, बुशरा बीबी साइडलाइन होनी चाहिए। फिर एक मखसूस किस्म का नैरेटिव उनके खिलाफ बिल्ड किया गया। फिर आपने देखा कि अडयाला जेल में जिस तरीके से बुशरा बीबी को जलील किया गया, उनकी जातियात को टारगेट किया गया, बदबूदार चेहरा, एक बदबूदार अमल है जो कि पाकिस्तान के अंदर जारी है। जुबैर अली खान साहब लिखते हैं, इमरान खान माफी मांगो से इमरान खान तलाक दो, इमरान खान माफी मांगो से इमरान खान तलाक दो का जो सिलसिला है वो जारी है। और फिर फैसल वावडा साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान दुआ करें इमरान खान को फांसी ना हो बल्कि उम्र कैद की सजा हो जाए। ये इमरान खान साहब को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और दूसरी तरफ मुनीफ फारूक साहब अलग तरीके से डराओ धमकाओ की एक पॉलिसी उन्होंने शुरू की हुई है। मुनीफ फारूक साहब लिखते हैं, एक अहम शख्सियत के मुताबिक, कहते हैं बल्कि एक अहम शख्सियत के मुताबिक इमरान खान को अभी तक पता ही नहीं चला कि उसका पाला किसके साथ पड़ा है। ये डराने की टैक्टिक्स हैं, ये साइकोलॉजिकल एक इंपैक्ट डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा, असद तूर साहब ने इसके ऊपर एक इनपुट दिया है और वो क्या कहते हैं कि हाई ऑफिशियल्स ने बताया है कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। ये सुन लें। आपको पता है बरतानवी जो सेक्रेटरी खारजा हैं वो बरतानवी पार्लियामान को आगाह कर चुके हैं कि इमरान खान साहब के फौजी ट्रायल की कोई कार्रवाई का पाकिस्तान में उनको इम्कान नहीं मिला। और उन्होंने ये बात याद रखिएगा, जंग अखबार में अंसार बासी साहब की स्टोरी पर क्या खज़नी की होगी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की कमजोरी या क़यादत की इंतहाई नाअहली है कि अभी तक उन्होंने जो इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ, मसाकर हुआ, उसके ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज करवाई। लेकिन अभी ये मामला उल्टा होता जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है और ये असेंबली के बाहर खड़े होकर दे रहे हैं कि इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक कानून फैसला करेगा। इमरान खान के दौर के दौरान कई लोगों का मिलिट्री ट्रायल हुआ है। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने खुद अपने बंदे मारे हैं। इसका मलबा पुलिस और रेंजर्स पर डाला जा रहा है। यानी ये मामला भी अब गंडापुर साहब और केपी की गवर्नमेंट के ऊपर डाला जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब को सुन लें। आप वीडियोस भी देख सकते हैं कि जब भागे हैं गंडापुर साहब यहाँ से तो उनकी गाड़ियों पे लाठियाँ बरसाई गई हैं, पत्थर बरसाए गए हैं, फिर उनके मुआवजे में जो है फायरिंग की है। तो
تو یہ اپنے جو انہوں نے خود بندے مارے ہیں ان کا ملبہ جو ہے وہ پولیس پہ یا رینجرز پہ ڈالنا والے بات سب کچھ ہر چیز جو ہے اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے. کیمرے یہاں پہ موجود تھے, کیمروں کو ڈیمیج کیا گیا لیکن پھر بھی فلمیں موجود ہیں. اور پھر آپ صحافیوں نے جو ہے مل کے جو کوریج کی ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک کنکلوسیو قسم کی ایویڈنس ہے. بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر کوئی ویڈیو ہے جو خواجہ صاحب کو دکھائی گئی ہے. اب یہ محسن حجازی صاحب لکھتے ہیں بھاگنے کی ویڈیو پہلے کئی دن بغیر گولیوں کے پھرتی رہی, پھر ایک بابے صافی کو کسی نے ڈاکٹرڈ یعنی انجینئر یعنی خود بنائی گئی ویڈیو, فیک ویڈیو پکڑا دی. وہی خواجہ صاحب نے ٹیلی فون پر دیکھ لی اور اس کے بعد فلور پر دہرا دی ہے. آخر ہم سچ کے وارث اور موجد ہیں. تو یہ ڈاکٹرڈ ویڈیو یعنی فیک ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ڈی چوک میں جو قتل عام ہوا ہے, یہ خوفناک عمل ہوا ہے اور اس کے اوپر فیک ویڈیوز کا سلسلہ شروع کروا دیا گیا ہے. خواجہ آصف صاحب کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس طرف معاملہ جائے گا. امریکہ کے اندر تحریک انصاف پریس کانفرنس تو کر رہی ہے لیکن پاکستان میں عمران ریاض خان صاحب کے مطابق بیرسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ نے جو انگلش میں پریس کانفرنس کرنی تھی وہ انہوں نے نہیں کی, بلکہ ان کے اوپر دباؤ ہے, پریشر ہے کہ آپ نے انگلش میں کوئی پریس کانفرنس یا اس طرف آپ نے نہیں جانا. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ. اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.